नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मनरेगा। मनरेगा जो अब बन गया है विकसित भारत जी राम जी योजना। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से संसद के अंदर ये हलचल मची हुई थी कि बीजेपी के द्वारा एक नया विधेयक लाया जा रहा है, नया बिल लाया जा रहा है जिसको कानून का रूप दिया जाएगा और उसका संबंध भगवान राम से है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बिल का संबंध अभी भी ग्रामीण स्तर की योजनाओं से ही है। जो पहले मनरेगा था, अब मनरेगा को बदल के कर दिया गया है विकसित भारत जी राम जी योजना। कुछ कार्य वैसे ही रहेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पिछले 20 सालों के अंदर ग्रामीण इलाकों का ढांचा बदल चुका है। अब ग्रामीण ग्रामीण नहीं रहे हैं और जो जनसंख्या थी वो अब उतनी ज़्यादा गरीब नहीं है, तो जिसके चलते बीजेपी सरकार ने कुछ परिवर्तन किए हैं इस योजना के अंदर। तो हम इसी में बात करेंगे और परिवर्तन के साथ साथ बदल दिया है इसका नाम, और नाम रखा है विकसित भारत जी राम जी योजना। कल 21 दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में अब यह बिल बन चुका है कानून। सबसे पहले इस बिल को संसद लोकसभा में रखा था केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बिल रखा गया। लोकसभा में यह बिल पारित हुआ। इसके पश्चात इस बिल को पहुंचाया गया राज्यसभा में। राज्यसभा में ये पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब इस बिल ने ले लिया है कानून का रूप। तो हम दोनों ही पक्षों की बात करेंगे कि मनरेगा क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और अब जो नई योजना है जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी योजना, यह क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट बातें रहेगी हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, बाकी सब बातें आप जानते हैं। तो आओ देखो, मनरेगा। मनरेगा जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इसका प्रारंभ संसद के द्वारा 2005 में इसे अधिनियम को पारित किया गया और 2 फरवरी 2006 को यह अधिनियम लागू हो गया। 2 फरवरी 2006 को यह अधिनियम लागू हो गया। सबसे पहले इसे लागू किया गया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, और प्रारंभ में 200 जिलों के अंदर ये लागू किया गया था। समय बढ़ा और आगे जाकर के 2008 में इसे पूरे भारत में ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देना। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, सरकार ने यह तय किया था कि उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है, ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाना है। और ये रोजगार की अवधि रखी गई थी 100 दिन। रोजगार की अवधि रखी गई थी 100 दिन। धीरे धीरे इस मनरेगा योजना में बहुत सारे परिवर्तन होते रहे, गरीबी उन्मूलन और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए। अब वर्तमान में बीजेपी सरकार ने इसके स्थान पर नई लेकर आया है जिसका नाम है जी राम जी बिल विकसित भारत। तो मनरेगा के इतिहास की बात करते हैं। 7 दिसंबर 2025 को तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में पारित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से कर दिया गया, और आगे इसकी शुरुआत में इसमें 200 जिले रखे गए थे जो सबसे पिछड़े जिलों में इसे लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे भारत में विस्तार कर दिया गया, लागू कर दिया गया ग्रामीण जिलों में। नाम परिवर्तन, पहले मनरेगा भी मनरेगा नहीं नरेगा था। नाम परिवर्तन किया गया 2 अक्टूबर 2009 गांधी जयंती के दिन, और इसका नाम रखा गया गांधी को लेकर के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे ही कहते हैं मनरेगा। अब बात करते हैं हम जो नया है विकसित भारत जी राम जी योजना। सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म, वी का तात्पर्य विकसित से है, बी का मतलब भारत से है, जी का मतलब है गारंटी। जी हाँ, जी का मतलब है गारंटी, आर का मतलब है रोजगार, ए का मतलब है आजीविका, एम का मतलब है मिशन, और जी का मतलब है ग्रामीण। तो ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जी राम जी। तो यहाँ पे राम नहीं, राम का तात्पर्य है रोजगार आजीविका मिशन से है। नेक्स्ट देखते हैं विधेयक पर सकारात्मक विचार क्या है। सबसे पहली बात, जो नरेगा योजना दे रहा था 100 दिन की, उसमें अब 25% की वृद्धि कर दी गई है, और यह योजना देगा यह आपको आजीविका देगा 125 दिन की गारंटी देगा। इसके साथ ही 25% संभावित वृद्धि होगी, जिससे पलायन कम होने की उम्मीद है। यहाँ पलायन का तात्पर्य है ग्रामीण स्तर पर रोजगार न मिलने पर लोग वहां से दूर शहरों के अंदर चले जाते हैं। तो अगर 125 दिन का रोजगार मिलेगा तो पलायन में थोड़ी बहुत कमी आएगी। ठीक है। टिकाऊ संपत्ति का निर्माण, इसका उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना नहीं बल्कि जल सुरक्षा, ग्रामीण सड़कों और जलवायु लचीलापन जैसे स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण।
जैसा कि हम देख रहे थे, मनरेगा में सिर्फ गड्ढे खोजने से तात्पर्य था, ग्रामीण स्तर पर सड़क का कार्य करने से था, लेकिन अब गड्ढे खोजना ही काम नहीं रह गया है। अब इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन किया गया तो इसके उद्देश्य रखें, जल, आजीविका, जलवायु। जी हाँ, जल, आजीविका और जलवायु, इन 3 चीज़ों पर बात की जाएगी। जवाबदेही, नई तकनीकी और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण, भ्रष्टाचार और धन दुरुपयोग में कमी। जिस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा उसकी अब बायोमेट्रिक होगी, मतलब उस व्यक्ति को पहुंचने के बाद बायोमेट्रिक अंगूठा लगाएगा, उसके बाद सुनिश्चित हो जाएगा कि वह व्यक्ति वहां पहुंचा है, कार्य किया है। अब कागजी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। बात करूं, जिस प्रकार मनरेगा के अंदर 90:10 था, मनरेगा में जो केंद्र और राज्य का अनुपात था वो 90:10 था, मतलब 90% केंद्र को वहन करना पड़ता था और 10% राज्य को। इसमें भी परिवर्तन कर दिए गए हैं और इसमें परिवर्तन किए गए हैं, राज्यों पर डाल दिया गया है अधिक भार। और थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि अब यह अनुपात कर दिया गया है केंद्र और राज्य का 60:40। केंद्र का रहने वाला है 60 और राज्य को रहने वाला है कितना परसेंट? 40%, जो पहले मात्र 10%। इससे गरीब और पिछड़े राज्यों पर थोड़ा सा आर्थिक भार आने की संभावना है। बात करूं मैं पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के अंदर, यह अनुपात अभी भी 90:10 ही है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय राज्यों पर यह अभी भी 90:10 ही है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर 100% रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में यह अनुपात 100% रखा गया है। तो ये थी हमारी मनरेगा योजना, जो अब हो गई है विकसित भारत जी राम जी योजना। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।